तो फिर से आपका स्वागत है हमारे रीड बुक चैनल में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपके लिए और कौन सी ऑडियो बुक समरी लाई जाए। हाय दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के दिन एक और ही बेहतरीन ऑडियो बुक समरी के साथ, जिस बुक का नाम है द 4 एग्रीमेंट। दोस्तों, क्या आपको अपना पोटेंशियल पता है? आप लाइफ में कितना अचीव कर सकते हैं और अभी तक आपने कितना कर लिया है? कहीं आप उस हाथी की तरह तो नहीं है ना, जिसे रस्सी से बांध दिया गया हो और वह सोच बैठा है कि अब जिंदगी की परिधि उतनी ही है जितनी उस रस्सी की लंबाई है। तो आज इस किताब की समरी में हम सीखेंगे कि ट्रू पोटेंशियल कैसे पहचाना जाए। तो चलिए दोस्तों, लेसन नंबर 1 के बारे में बात करते हैं। हम सबको इस दुनिया ने डोमेस्टिकेट किया हुआ है, या दूसरे शब्दों में कहें तो ब्रेन वॉश किया है। हमारे अंदर ऐसे विचार भर दिए गए हैं कि हम लाइफ में कुछ बड़ा सोच ही नहीं पाते और इससे हम सिर्फ एक भ्रम की दुनिया में जी रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि एक रिक्शे वाला सारी जिंदगी रिक्शा ही चलाता है। वह कभी ये नहीं सोचता कि जो सेविंग हुई है उससे कोई अच्छा सा शोरूम या दुकान खोल लूं और लाइफ में कुछ इक्वलिटी लेकर आऊं, क्योंकि उसने यह मान लिया है कि वह सिर्फ रिक्शा चलाने लायक है, क्योंकि समाज में रहकर उसने यही सब देखा सुना होता है, जिससे वह ब्रेन वॉश हो चुका है और अब वह बड़ा सोचता ही नहीं है। इसी तरह मिडिल क्लास में पेरेंट्स कभी भी अपने बच्चों को ये नहीं कहते हैं कि तुम फिल्म एक्टर या डायरेक्टर बनो, बल्कि सबको भेंट चाल में चलते हुए अपने बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर बनाने लगते हैं, क्योंकि उनका ब्रेन वॉश हो रहा है और वे इस भ्रम में जी रहे हैं कि डॉक्टर और इंजीनियर ही बेस्ट जॉब ऑप्शन है, और फिर यही चीज अपने बच्चों को सिखा देते हैं और यह क्रम चलता ही रहता है। तो इस तरह से हम सोसाइटी द्वारा डोमेस्टिकेटेड या ब्रेन वॉश हो चुके हैं, जिसकी वजह से हम हमेशा इल्यूजन यानी कि भ्रम में जीते हैं। तो इससे छुटकारा पाने के लिए लेखक ने ये 3 स्टेप बताए हैं, जिसे ध्यान से सुनिएगा। स्टेप नंबर 1, अवेयरनेस। कभी भी भ्रम में न जिए। जो भी चीजें आज तक देखी सुनी हैं उसके बारे में तर्क करें। ऐसा न लगे कि आप हर चीज बेहोशी में किए जा रहे हैं। स्टेप नंबर 2, फॉरगिवनेस। लोग हमेशा अपनी बातों से आपको हर्ट करने की कोशिश करेंगे। उन बातों को दिल से लगाने की बजाय आप उन लोगों को माफ कर दें, यह सोचकर कि उन्हें सही ज्ञान ही नहीं है। आप सिर्फ अपने गोल पे ध्यान केंद्रित करें। स्टेप नंबर 3, एक्शन। कभी भी निठल्ले ना बैठे, बल्कि हमेशा एक्शन लेते रहें। इससे आप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जाएंगे और आपकी निंदा करने वाले ही एक दिन आपका एग्जाम्पल देंगे। पार्ट 2, द 4 एग्रीमेंट। इस भाग में लेखक ने 4 एग्रीमेंट दिए हैं, जिन्हें अपनाकर आप सोसाइटी द्वारा किए गए हमारे ब्रेन वॉश से निजात पा सकते हैं। तो आइए अब इन चारों के बारे में पढ़ते हैं। एग्रीमेंट नंबर 1। पहला एग्रीमेंट है, अपने बात के पक्के रहो। अगर आपने किसी काम के लिए कमिटमेंट किया है तो फिर उसे पूरी जिम्मेदारी से निभाओ। अगर किसी दोस्त को हेल्प करने की प्रॉमिस किया है तो उसे एंड तक निभाओ। ऐसा ना हो कि बीच में ही उसे अकेला छोड़कर चले जाएं। इस दौरान बहुत सी प्रॉब्लम भी आ सकती है, लेकिन फिर भी दोस्ती निभाएं। कुछ लोग कुछ देर तक तो साथ देते हैं, लेकिन फिर प्रॉब्लम से घबरा कर दूसरे आदमी को अकेला छोड़ देते हैं। इससे उस दोस्त का आप पर ट्रस्ट ही खत्म हो जाएगा और आपकी रेपुटेशन भी खराब हो जाएगी, जिससे आप भी खुश नहीं रह पाओगे। अगर आपने किसी प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी ली है तो उसे पूरा करें। अगर इस बीच कोई गलती हो तो उसे भी जिम्मेदारी के साथ स्वीकार करें। अपनी ईगो के चक्कर में दूसरों पे इल्ज़ाम ना लगा दें। अगर दूसरों में कमियां हैं तो उनको जज ना करें। हर किसी में कोई ना कोई कमी होती ही है, इसीलिए लोगों की कमियों को नहीं बल्कि उनकी खूबियों को देखें और उनकी तारीफ करें। आप देखेंगे कि दूसरे को खुश करके ही आपको तसल्ली मिलती है, खुशी मिलती है। एग्रीमेंट नंबर 2। दूसरा एग्रीमेंट है, कभी भी दूसरों की नेगेटिव बातों को पर्सनली ना लेना। आपने देखा होगा हर कहीं झगड़े का मुख्य कारण यही होता है कि दूसरे आदमी ने तीसरे आदमी को कुछ कहा होता है और वह तीसरा उसी बात से हट हो गया होता है। जैसे बहू अपने पति से सास के बारे में शिकायत करते हुए ये कहती है कि सास हमेशा कमियां ही निकालती रहती है, या कोई ऑफिस में अपने फ्रेंड से कहता है कि दूसरे ने उसे कोई चुभने वाली बात बोली है और इस सबसे झगड़े होते हैं।
लेकिन लेखक कहते हैं कि अगर कोई हमें चुभने वाली बात या हर्ट करने वाली बात भी बोले तो उसे पर्सनली नहीं ले, बल्कि सामने वाले को अज्ञानी जानकर माफ कर दे। ये सोचे कि दूसरे के कहने से आप छोटे कैसे हो सकते हैं। जैसे कुत्ता अगर हाथी की कोई निंदा करे तो क्या सच में हाथी छोटा हो जाएगा? क्या हाथी को उससे झगड़ा शुरू कर देना चाहिए, उससे रोना शुरू कर देना चाहिए? लेकिन नहीं, हाथी इन बातों को कभी पर्सनली लेता ही नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि वो क्या है। ठीक इसी तरह आपको भी याद रखना चाहिए कि आप क्या हो। दूसरे के कहने से आप बदल नहीं जाते, साथ ही आपको अपने गोल पर ही फोकस किए रहना चाहिए और आपका बड़ा गोल होना चाहिए। हमेशा दूसरों की हेल्प करना चाहिए। लेखक कहते हैं कि अगर आप चीज़ों को पर्सनली नहीं लेंगे तो आपकी लाइफ से स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ईर्ष्या, द्वेष आदि अपने आप ही दूर हो जाएंगे और आप हमेशा खुश रहना शुरू कर दोगे। एग्रीमेंट नंबर 3, तीसरा एग्रीमेंट है कभी भी धारणा न बनाए। बहुत बार हम दूसरे आदमी के प्रति एक धारणा बना लेते हैं। हम सोचने लगते हैं कि सामने वाला हमेशा हमारे लिए बुरा ही सोचता है, लेकिन हो सकता है कभी कभी उसे हमारे काम से सच में कोई जेन्युइन कमी दिखी हो। इसीलिए लेखक कहते हैं कि अगर कोई आपको क्रिटिसाइज करे तो आप बहाने बनाने के बजाय उसे कम्युनिकेट करें, यानी कि बातें करें। उससे क्वेश्चन पूछे कि प्लीज आप बता सकते हैं कि काम में क्या कमी रह गई और उसे कैसे दूर किया जाए। अगर वह आदमी आपकी कमी बताता है तो पहले आप देखें कि क्या वह सही कह रहा है। अगर सच में सही कह रहा है तो उसे धन्यवाद बोले और उस कमी में सुधार कर ले। लेकिन अगर उसने बेवजह कमी निकाली है तो उस पर गुस्सा होने के बजाय उसे माफ कर दे, क्योंकि आप एक बड़े दिल वाले व्यक्ति हैं और हो सकता है दूसरा इतना दिलवान ना हो। ऐसे लोगों को काइंडनेस की ज्यादा जरूरत होती है। शुरू में ऐसा करना मुश्किल लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे ये आपका नेचर बन जाएगा और सामने वाला आपके इस बर्ताव से खुद पर शर्मिंदा हो जाएगा और खुद को भी बदल लेगा। एग्रीमेंट नंबर 4, चौथा एग्रीमेंट कहता है किसी भी काम को अपने बेस्ट तरीके से करना। आपने देखा होगा बहुत बार कर्मचारी अपनी जॉब से बहुत उदासीन प्रतीत होते हैं। वे सोचते हैं कि वे अपनी जॉब में फंस गए हैं। वे हर काम ऐसे करते हैं मानो किसी पर एहसान कर रहे हो। उनमें दूसरों के प्रति सेवा भाव ही नहीं होता। साथ ही वे जो भी काम कर रहे होते हैं वो इसलिए क्योंकि उन्हें इसकी सैलरी मिल रही होती है। लेखक कहते हैं कि यह एटीट्यूड गलत है। इससे जॉब करने वाले खुद ही दुखी रहते हैं। लेकिन अगर वह अपने काम को पूजा मान कर करे तो उसे जॉब करने में भी मजा आएगा और काम बोझ भी नहीं लगेगा। इसलिए हर आदमी को अपना काम दूसरे की हेल्प करने के नज़रिए से करना चाहिए। इससे सामने वाला भी मन ही मन उसकी तारीफ भी करेगा और इज्जत भी। इससे उस वर्कर को खुद पे गर्व भी होगा। एक अच्छा कलर को माना जाएगा जो कभी भी अपने ऑफिस के बाहर लंबी कतार लगने ही न दे। बहुत से कर्मचारी बस टाल मटोल करके दूसरों को परेशान करते रहते। इस तरह से तो हर जगह ऐसा होने लगेगा और वो खुद भी इस प्रॉब्लम को झेलेंगे। इसलिए पहले खुद एग्जाम्पल सेट करें, इससे दूसरे को भी उस पर अमल करने के लिए कहें। इससे दूसरे भी उस पर अमल करने लगेंगे और हमारा काम टाइम से हो, जिससे देश भी तरक्की करेगा, हम भी तरक्की करेंगे। वादे के मामले में जर्मनी के लोगों का कोई सानी नहीं है। उनकी ट्रेन देखकर आप घड़ी मिला सकते हैं। वहाँ ट्रेन का ड्राइवर भी इतनी शिद्दत से अपना काम करता है, इसलिए वो देश इतना छोटा होते हुए भी इतना अमीर है और खुशहाल है। अगर आपसे कोई फाइल अगले वेडनेसडे को मांगी गई है और अगर आप थर्सडे को ही उसे कंप्लीट कर लेते हैं, तभी माना जाएगा कि आप अपना बेस्ट दे रहे हैं। बहुत से लोग हफ्ते की देरी करते और कहते हैं कि उन्होंने तो बेस्ट एफर्ट लगाया है, लेकिन दरअसल उसे सिर्फ रोस्ट एफर्ट ही माना जाएगा। इसलिए बहानों के बजाय काम में जुटे। इससे आपकी क्वालिटी भी बढ़ेगी और लोगों में आपकी रिस्पेक्ट भी। थैंक यू दोस्तों। द 4 एग्रीमेंट पढ़कर आपको पता चल गया होगा कि जिंदगी के कौन से 4 एग्रीमेंट है। इनका अनुकरण कीजिए, आपको अभूतपूर्व सफलता मिलेगी। धन्यवाद, ऐसा इस बुक के ऑथर का कहना है। धन्यवाद अपना कीमती समय हमें देने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग रीड बुक। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपके लिए और कौन सी ऑडियो बुक्स हम लाई जाए।